हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया कि आरोपी से हिमानी की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। वो लड़की के घर आता जाता था। 28 की शाम को किसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ। आरोपी ने हिमानी का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। तो मुकेश सिंह सेंगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमानी हत्याकांड की हकीकत अब तक क्या सामने आई है मुकेश? उनकी मां हिमानी की ये भी कह रही हैं कि ऐसी कोई बात है नहीं, कुछ लोग जो हैं वो मेरी बेटी के बढ़ते कद से परेशान थे, तो वो आरोप भी लगा रही हैं। तो क्या बातें अब तक साफ हो पाई हैं इसमें? देखिए, चूंकि हिमानी 10 साल से कांग्रेस पार्टी में एक एक्टिव मेंबर के तौर पर काम कर रही थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। उस वक्त राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि ये मामला पॉलिटिकल है, इस हत्याकांड का कोई पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। लेकिन पुलिस की जांच में अब ये साफ हो गया है कि इस हत्याकांड का कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, बल्कि ये मामला निजी है। जो हिमानी थी उसकी सचिन नाम के लड़के से पिछले 1.5 साल से दोस्ती थी। दोनों सोशल मीडिया के जरिए मिले थे और जो सचिन है वो बहादुरगढ़ के पास एक गांव का रहने वाला है, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और पुलिस के मुताबिक लगातार हिमानी और सचिन मिलते रहते थे। 27 फरवरी को जो सचिन है वो हिमानी के पास आया, उनका झगड़ा हुआ और झगड़ा इस बात को लेकर हुआ, जो आरोपी पकड़ा गया है उसने दावा किया है कि हिमानी लगातार उससे पैसे ले रही थी, उससे ब्लैकमेल कर रही थी और उस दिन भी लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद सचिन ने मोबाइल के चार्जिंग के वायर से हिमानी का गला घोंट दिया और उसके बाद वो हिमानी के घर से चला गया। लेकिन 28 फरवरी को एक बार फिर से वो वहाँ पर आया और उसने हिमानी के शव को एक हिमानी के ही सूटकेस में पैक किया और पैक करने के बाद रोहतक के बाहर सांपला बस स्टैंड के पास उसने हिमानी के शव को फेंक दिया। एक किराए के ऑटो में वो शव लेकर गया था और इसी बीच उसने हिमानी का जो सामान था, जिसमें गहने थे, मोबाइल थे, लैपटॉप थे, ये सारा सामान वो अपने घर में ले गया। तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस के मुताबिक जो आरोपी है उसका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करता है, बल्कि एक प्रेमी था हिमानी का और काफ़ी लंबे समय से दोनों एक दूसरे को जानते थे। हालांकि हिमानी की जो मां है उनका ये कहना है कि हिमानी का कोई प्रेमी नहीं था और इसके पीछे कोई भी ब्लैकमेलिंग का एंगल नहीं है। तो कुल मिलाकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जी धन्यवाद आपका मुकेश। एक बार अभी तक जो बातें साफ हुई हैं हिमानी मर्डर में, हिमानी हत्याकांड में, मुकेश बता रहे थे कि इसमें पुलिस ने इनकार किया है कि किसी भी तरह का और एंगल है, कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें नहीं है। और वापस आपको तस्वीर दिखाते हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर एक दिलचस्प तस्वीर दिखाई दी है। सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे थे और तेजस्वी यादव भी वहीं थे। तेजस्वी यादव को नीतीश ने टोका। उन्हें लगा कि तेजस्वी उनकी नकल कर रहे हैं, तो तेजस्वी ने क्या कहा ये देखते हैं। तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं कि मैं मुंह चबा चबा करके कह रहे थे। हम बोला हम पल्स खा रहे, दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे काय मुंह चबा रहे हो। बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे कायला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। अब इसमें नहीं, हम कहाँ कौन होते हैं भाई, हमारी हैसियत है। और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई मिमिक्री कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता।
और हमारा आज का ख़ास हिस्सा इस बुलेटिन का, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी कि स्मार्टफोन ले जाने की इजाज़त है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ किया है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से कक्षा में शिक्षा, अनुशासन या फिर समग्र शैक्षिक वातावरण पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि स्कूल परिसर में मनोरंजन के लिए या सोशल मीडिया या गेमिंग जैसे कार्यों के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल किसी भी हालत में मंजूर नहीं होगा। ये फैसला एक छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें स्कूल में मोबाइल फ़ोन के प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। स्कूलों में स्मार्टफोन की इजाज़त जो दी गई है, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया है कि इस पर रोक नहीं लगेगी अगर सही उपयोग हो तो। स्मार्टफोन पढ़ाई का ज़रिया है, स्मार्टफोन से कुछ शिक्षा पर कोई भी गलत असर नहीं है और अनुशासन पर भी गलत असर नहीं पड़ता है, लेकिन किसी भी हालत में स्कूलों में मनोरंजन के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना हो, स्कूल में गेमिंग के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना हो। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी की। इस वक्त मैं महावीर सीनियर मॉडल स्कूल दिल्ली में खड़ा हुआ हूं और जिस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में अपना फ़ोन ले जा सकते हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रिंसिपल भी हैं रुचिका सुखेजा जी, और उनके साथ ही साथ में जो पेरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रुचिका जी, किस तरीके से आप इसको देखती हैं, इसके जो ऑर्डर आया क्या है? नमस्कार। मैं मानती हूँ कि ये बड़ा प्रोग्रेसिव ऑर्डर है, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ में इतनी डीपली एम्बेडेड है कि हम बच्चों को चाहें भी तो टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते। और जिस तरीके से अब सारे पेरेंट्स वर्किंग हैं और एक एंग्जाइटी लेवल थोड़ा हाई होता है पेरेंट का, कि पेरेंट चाहता है कि मुझे पता रहे मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, तो बच्चे के साथ एक कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है। पेरेंट्स भी मेरे साथ बात करते हैं, क्या मानती हैं आप कि फ़ोन लेके आना चाहिए बच्चों को? बच्चे को फ़ोन नहीं लेके आना चाहिए, इससे स्टडी पे भी इफेक्ट आता है बच्चे की, और मतलब उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं बच्चे के ऊपर। तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चे को स्कूल लेके आना चाहिए फ़ोन। क्या आपका भी यही मानना है? देखो, आज के सिनारियो के हिसाब से तो जैसा जैसा चल रहा है वैसे तो फ़ोन लेके आना चाहिए, बट ये है कि स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम कहाँ पे सबमिट करते हैं और बच्चे को किस टाइम देते हैं। बिल्कुल। आपका? देखिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं, तो लेकर तो आना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट हमारी भी रहेगी और स्कूल की भी रहेगी कि उनको सिखाया कैसे जाए, कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसको मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो ये दोनों तरफ से ड्यूटी रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। मुझे लगता है पहले हाई कोर्ट को इसको प्रोसीड करने से पहले बच्चों को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे बिना अलाउंस ही घर में फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ों में फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मिसयूज़ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, हमारा कंसर्न हाई कोर्ट ने समझा कि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उनको फ़ोन देना ज़रूरी है, बट इसकी मिसयूज़ और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। क्या आप मानते हैं कीपैड वाला फ़ोन हो वो बेहतर रहेगा या स्मार्टफोन पे आपकी बात? आई थिंक अगर अलाउंस करते हैं तो कीपैड पे रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। प्रिंसिपल्स भी हैं और पेरेंट्स भी, उन्होंने सब अपनी अपनी राय बताई कि कितना इंपॉर्टेंट है फ़ोन रखना और कितना इंपॉर्टेंट नहीं भी है। अब वहीं अब देखना होगा कि जिस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उस पर किस तरीके से बच्चे इसका यूज़ बेहतरीन तरीके के लिए करते हैं, क्योंकि अगर वो फ़ोन का गलत यूज़ करेंगे तो बेशक उनका भविष्य भी खतरे में पड़ेगा। दिल्ली से मैं अली अब्बास नकवी, एनडीटीवी के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो प्रिंसिपल हैं डीपीएसआर के पुरम के। डॉक्टर अनिल कुमार, कितनी बड़ी समस्या है ये? स्कूल्स में बच्चे स्मार्टफोन लेकर आ रहे होंगे, आप लोग कैसे इसे चेक करते हैं? क्या ज़्यादातर स्कूलों में इस पर रोक भी रहती है, लेकिन अब आप इस हाई कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस मैनेज करना क्या आसान होगा कि फ़ोन लेकर कौन आए कौन ना आए, बच्चे फ़ोन ला सकते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एंटर कर ही जाएगा, बिकॉज इन ए वे ऑलरेडी क्लासरूम में तो है। तो टू दैट एक्सटेंट आई विल से कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया अपने विजडम में क्वाइट जुडिशियस है, बिकॉज उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि इसका वेमेंट यूज़ किया जाए या इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया पर जाए। अनिल जी, क्या स्कूलों में स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है? जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो पढ़ाई के लिए क्या ज़रूरत है? एज सच अगर हम बात करें, स्कूल में स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है।
बिकॉज अगर कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कोर्ट ने कहा है तो वो एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट देन सभी स्कूलों में आई से आजकल फ़ोन की सुविधाएं प्लस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है जो और बच्चों को एट द सेम टाइम कनेक्ट किया जा सकता है, तो बच्चे जी के पोजेशन में फ़ोन होना इज़ नॉट वेरी आई से वेरी एडवाइजेबल, बट देन आई से सबसे बड़ी बात आती है इस पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस को ऐसे देखने की ज़रूरत है कि इसका जुडिशियस यूज़ क्या है। जी जी तो स्मार्टफोन एज सच एक सर्टेन एज से नीचे ऑब्वियसली अगर उसमें कंटेंट मोनेटाइज तरीके से उसको नहीं प्लेस कर रखा है कि विच कंटेंट इज टू बी सीन, देन इट इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। इट इज़, और बहुत सारे देशों में हम देख रहे हैं, यहाँ पर अभी इजाज़त दी गई है लेकिन उल्टा जो वेस्टर्न नेशंस हैं कई देशों में इसे बैन भी किया जा रहा है। बल्कि अभी मैं खबर देख रही थी कि डेनमार्क ने भी स्मार्टफोन्स के ऊपर रोक लगाने की बात कही। ये है स्कूलों में। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं जिनके सवाल होंगे जो इस पर बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कॉल लेंगे हम विजेंद्र जी का, हरियाणा से विजेंद्र जी हमारे साथ हैं। रेखा स्वामी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गई हैं इस वक्त। रेखा जी, आपकी क्या चिंताएं हैं या कुछ सवाल है इससे जुड़ा हुआ? हाँ, मेरा बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है जी। हाँ, मेरा बच्चा अक्सर फोन देखता रहता है, पढ़ाई का कहते हैं तो पढ़ लेता, फिर वापस उसके वापस देखने लग जाता है, और फिर से हो गई उसकी। तो आप 12 साल का ही है। जी जी, तो आप कह रही हैं कि आप पहले ही परेशान हैं कि बच्चा आपका फ़ोन देखता रहता है, और अब स्कूलों में भी अगर फ़ोन की इजाज़त होगी तो क्या आपको लग रहा है इससे क्या होगा, और गड़बड़ होगा या पढ़ाई के लिए ज़रूरी है फ़ोन? देखिए नगमा, अगेन ये ना इट्स यूज एंड इट्स पोजेशन दो अलग बातें हैं। अगर सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन विद द पेरेंट अगर ये है तो एक अलग विषय है, बट लेकिन सॉरी, मैं आपको अनिल कुमार जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। जो कोर्ट ने कहा है उसमें सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स, उसके लिए तो आप स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल फ़ोन भी ले जा सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पढ़ाई के लिए ज़रूरी होता है, डिसिप्लिन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाहती हूँ कि पढ़ाई जब स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो किताबों से पढ़ेंगे या फ़ोन की ज़रूरत भी होती है? नहीं, मैं कहूँगा कि ऐसा किसी कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज क्लासरूम जो है मेजॉरिटी बड़े स्कूलों में तो आप देख ही रहे हैं कि उनमें ऑलरेडी ऐसे गैजेट्स हैं जहाँ पर ये ऑडियो विजुअल सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर दैट काइंड ऑफ। ठीक है, एक और कॉलर ले लेते हैं। अजमेर से हमारे साथ अजय कौशल जी हैं। अजय कौशल, अपना सवाल पूछिए। अजय जी, सवाल पूछिए। हाँ, बोलिए। कोरोना टाइम में हमें है ना मोबाइल के सदुपयोग के बारे में बहुत अच्छी बात मालूम पड़ी कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत प्रभावी हो सकती हैं इससे। दूसरा ये है कि स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप आजकल बनाने बहुत जरूरी हैं। कोई तुरंत सूचना है, असेंबल होना है बच्चों को, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, कोई टाइम टेबल भेजना है, इसके लिए बहुत उपयोगी हो रहा है ये जो स्मार्टफोन है। यूट्यूब पे लेसन्स हैं, तो आजकल इतने प्रभावी लेसन्स, एक्सपर्ट्स के लेसन्स विभिन्न, उनको कहीं जाना नहीं और यूट्यूब से वो अपने लेसन्स दे सकते हैं। आजकल आप और हम कब डिक्शनरी देखते हैं? गूगल पे हमने किसी शब्द का अर्थ पूछा और हमको अर्थ मालूम हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि स्कूल के कैंपस में भी इसकी इजाजत होनी चाहिए, स्कूल के अंदर ले जाने के लिए? बहुत सारी जरूरतें हैं। फीस आजकल ऑनलाइन पोर्टल से जमा होती है, फीस जमा करनी है, उसको अपना स्टेटस देखना है और बिल्कुल, और कोई सूचना है, कोई असेंबल होना है, कल छुट्टी है, स्कूल बंद रहेगा, ये सब चीजें मालूम पड़ती हैं। गेम्स का सब बहुत सारी जगह पे। तो आपको लगता है कि जरूरी है? हालांकि ये सब चीजें जो हैं वो जो अभिभावक होते हैं, माता पिता हैं, उनके पास भी फोन्स होते हैं, वहां पे भी आ सकती हैं। पर सवाल इस वक्त वापस मैं बता दूं अपने दर्शकों के लिए जो सवाल पूछने के लिए जुड़ रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा है कि फोन ले जाने की इजाजत दी जानी चाहिए स्कूल में। तो घरों पे तो बच्चों के पास हैं ही फ़ोन्स, लेकिन क्या स्कूल के कैंपस में भी फ़ोन ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए या इस पर रोक होना चाहिए? इस पर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप नहीं रोके, इजाज़त है ले जाने की। सहानू हमारे साथ जुड़े हैं, एक और कॉलर। आपका क्या मानना है और सवाल क्या है आपका? पूछिए सवाल। हेलो जी जी, पूछिए सवाल, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक्चुअली अभी जहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ पे स्कूल के अंदर स्पेशली बोला गया है कि बच्चों को स्मार्टफोन तो दिया जाए, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे बच्चे दे तो जाते हैं जिस क्लास का उसका सब्जेक्ट होता है, तो उसमें तो उसको यूज करने को बताया जाता है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि कोरोना के बाद से ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हो गई थी बच्चों के लिए।
अब समस्या ये आती है कि बच्चा तो वहाँ फर्स्ट पीरियड उसका अगर वो लेक्चर हुआ तो उसमें तो वो यूज कर लेता है, लेकिन सेकंड के अंदर जाके वो कुछ भी गेम के अंदर बैठ जाता है या फिर वो कौन से गेम खेलने लग जाता है, तो पता चलता है कि मतलब जिस बच्चे तो को मतलब हम कैसे पढ़ने इसको के लिए मैनेज भेजा है- करें अगर स्कूल में बच्चे फोन ले जाएंगे? जी अनिल जी। नगमा देखिए, ये डबल एज स्वॉर्ड है, इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, तो इसको बड़े सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। जी। तो मैं कहूँगा कि जिन जगहों पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसा लेसन लिया जो डिसेमिनेट करने के लिए आपको फ़ोन की आवश्यकता है तो एक अलग विषय है, लेकिन उसका स्कूल में स्पेसिफिक वाइल वर्किंग इन द क्लासरूम सिनेरियो क्या आवश्यकता है? द आंसर टू दैट इज ऑब्वियसली नॉट। बट देन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन की डिसेमिनेशन की बात की है, तो मैं कहूँगा उसमें पेरेंट का रोल ज़्यादा है, बिकॉज एज लॉन्ग एज वो बच्चा है, टेंडर एज में है, तो उसके ऊपर इंप्रेशन किसी ना किसी इस किस्म का पड़ सकता है जो एडवाइजेबल नहीं है। तो मैंने कहा ना, इसको बहुत ही जुडिशियस यूज ऑफ द एज अ प्रिंसिपल आपको क्या लगता है, आपके अपने देखिए- स्कूल में, जैसा कोर्ट का कहना है कि स्कूलों में बच्चों को स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने, पर आप डीपीएस RK-पुरम जाना माना इतना नामी स्कूल है, आप चाहेंगे कि आपके वहाँ बच्चे फोन्स लेकर आएं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इसका यूज़ चेक में रहना बहुत आवश्यक है। देयरफॉर एज सच अगर मैं कहूँ कि फ़ोन अलाउ कर देने चाहिए, इट्स ए पॉलिसी डिसीजन, जैसे उन्होंने कहा कि पेरेंट्स के साथ बैठ करके, टीचर के साथ बैठ करके पूरा एक कमेटी बना करके इसको देखा जाए, उस पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाएगा। बट सवाल जो मैं बार बार एक बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो ये है कि हमें बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, और जब बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एज पर, किस एज पर बच्चे को क्या चीज़ दी जाए, इसका भी जजमेंट प्रॉपर लेना आवश्यक है। तो क्या इस एज पर, जिस एक टेंडर एज पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को या 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को या 10 स्टैंडर्ड के बच्चे को, किस एज पर ये बच्चे को ये टूल दे देना चाहिए हाथ में, जिससे कि वो ये समझता है कि इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, क्योंकि वो अभी सीखने के ही दायरे में है और उसने कोई ऐसा अपना जैसे कहते हैं ना माइंड फ्रेम नहीं बनाया लाइफ के लिए, तो उसके लिए ये टेंडर एज पर ये टीचिंग आवश्यक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि बच्चा घर पर बहुत ज्यादा एडिक्टेड है इस चीज से, तो आसानी से वो गिव अप नहीं करता, वो स्कूल भी ले जाने की कोशिश करता है, प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट ऑन द अदर साइड भी बहुत है। तो वी हैव टू बी रियली वेरी वेरी केयरफुल, जैसा बार बार कह रहे हैं कि डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है, और इससे नुकसान भी है, इसका फायदा भी है, किस तरह से इस्तेमाल करें, कितना करें, क्या स्कूलों में ले जाने की इसको ज़रूरत है क्लासरूम में? तो अनिल जी को लगता है कि क्लासरूम में तो ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कहाँ पर और कितनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ये भी देखना ज़रूरी है। सोमेश सिंगला पंजाब से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। सोमेश जी, आपका सवाल या आपकी राय इसके ऊपर? जी, मेरा सजेशन है। नगवा जी नमस्कार, और आपके गेस्ट को भी नमस्कार। मैं अमरगढ़ पंजाब से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं स्वयं एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ, और मैं अगर आपको बताऊँ कम से कम 20 साल का, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, कहिए। हाँ, मेरा एक केस स्टडी मान के चलिए, एलिमेंट्री स्कूल के ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात की, इसे डबल एज स्वॉर्ड, तो बच्चों को तलवार तो वैसे भी नहीं हम दे सकते, छोटा सा चाकू भी नहीं दे सकते। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके बताता हूँ आपको कि मेरे अनुसार ये रक्त बीज राक्षस है, जो मतलब कभी समाप्त ही नहीं कर पाएंगे। अभी आप लेटेस्ट इसको आगे बढ़ा के देखिए, बच्चों की एजुकेशन के बाद क्या, वो इतने हम ट्रेंड कर दे, ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाते हैं बच्चे मोबाइल से। पढ़ाई तो एक साइड में रह जाती है, वो तो किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी रिसेंट केस हुआ मानव का, उसने सुसाइड किया, उससे पहले भी सुसाइड हो बनाते, अपना वीडियो बनाते हैं सुसाइड करने से पहले। मतलब उनको मोबाइल अपना कंपेनियन लगता है मरते दम तक भी, और वो हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि परिवारों में ये मोबाइल के कारण हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। मेरे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी अपनी पुस्तक को खोलना भी नहीं आता और बैग्स को मेंटेन नहीं कर सकते, मैं गांव में पढ़ाता हूँ, उसका एक अलग से विषय है, ये तो शहरों की बात है। हैरानी की बात है, माननीय न्यायालय ने कैसे इसकी आज्ञा दे दी, लेकिन उन लोगों को, वो बच्चों को टर्म्स पता है, टेक्नोलॉजी पता है, कैसे गेम्स को ओपन करना है, यूट्यूब खोलना है, इंस्टाग्राम खोलना है। स्पेलिंग नहीं आते उनको इंस्टाग्राम के, आपको सामने से बता रहा हूँ। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि हम तो उल्टा इसका कैंपेन मैं बच्चों को रोज बताता हूँ कि मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, और ये पता नहीं कैसे माननीय न्यायालय ने ये आज्ञा दे दी है, लेकिन आज ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आपको लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? और ये समस्या, ये चिंता बहुत सारे लोगों की हो सकती है, क्योंकि बच्चों के हाथों में फोन तो है, पर क्या स्कूलों में भी फोन की जरूरत है या उसकी इजाजत देनी चाहिए थी? माननीय हाई कोर्ट ने ये इजाजत तो दी है, लेकिन इससे सवाल ये भी उठ रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। जब आप घरों में बच्चों को रोक नहीं पाते और स्कूल में कुछ घंटे जब बच्चे जाते हैं, वहाँ पर भी अगर उनके हाथ में फ़ोन होगा
तो क्या वो सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है या पढ़ाई के लिए इसकी ज़रूरत है इतनी ज़्यादा? विनय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं हरदोई यूपी से। एक और कॉलर है हमारे साथ। विनय जी, आपका इसके ऊपर क्या सोचना है, राय क्या है आपकी? जी मैम, हमारा सोचना ऐसा है कि फोन एक यूजफुल चीज है, ठीक है, लेकिन बच्चा उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट को नहीं समझता है, इसलिए बच्चे के हाथ में बिल्कुल मोबाइल नहीं देना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि उसको घर पे भी मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि घर पे एटलीस्ट अभिभावक की कंपनी मिले और स्कूल में एटलीस्ट जो है हमारे गार्डियन, हमारे जो टीचर्स जो हैं, जो अपना इतना बड़ा एक एक्सपीरियंस लेके बच्चों के सामने 5 या 6 घंटे के लिए हो पाते हैं, उसमें भी ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस का रोल अदा करेगा। माननीय हाईकोर्ट ने कहा है उस पर टिप्पणी करना तो एक अलग सी बात है, लेकिन ये होना चाहिए कि बच्चे के हाथ में मोबाइल घर से स्कूल तक कहीं नहीं होना चाहिए। पर हमारे शिक्षकों का और हमारे समाज का रोल ही क्या रह जाएगा? इससे तो एक निगेटिव डायरेक्शन में बहुत समाज जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। तो जी बिल्कुल, तो इसमें आपको चिंता है कि यहाँ पर और मुश्किल हो सकती है। अनिल जी, इसका आप जवाब देंगे। पेरेंट्स को ये कंसर्न भी है, कुछ लोग ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी है, ज़रूरी है, बल्कि जो एक हाईकोर्ट में जो न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में अपना रुख साफ करते हुए भी बताया था कि तकनीक के इस युग में पूरी तरह से स्मार्टफोन को नकारात्मक नहीं मान सकते। तो ये तो सही है कि पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अभी भी बहुत तरह की मीटिंग्स के लिए, एक दूसरे के साथ पढ़ाई को लेकर ही कनेक्ट करने के लिए बच्चों को ज़रूरत होती है फ़ोन की, लेकिन सही दिशा में किया जाना चाहिए। तो स्कूलों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर बच्चे स्मार्टफोन लेकर आएँ, तो ये कि सही दिशा में इस्तेमाल हो, कैसे इसको मॉनिटर किया जा सकता है? देखिए, कुछ जिन स्कूलों ने, जिन देशों ने इसको पहले अलाउ करके बैन किया है, तो इसका एक सबूत तो वहाँ से ये निकल के आता है कि दैट आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। तो इसका एक बेहतर तरीका ये होगा कि दैट मान लीजिए अगर बच्चे स्कूल फ़ोन लेकर के आएँ, तो अपने क्लास टीचर को या अपने ट्यूटर को हैंड ओवर कर दें। जी, हैंड ओवर एंड देन जब मान लीजिए एक सर्टेन टाइम के अंदर उसको वो यूज़ करना अलाउ कर दें, जब टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट एज सच पर से आ रही है। दूसरा, क्योंकि बच्चे की जब अपनी चीज़ होगी तो शायद हो सकता है वो बच्चा कह सकता है कि मैम मेरा फ़ोन मुझे आप वापस कर दीजिए, आई एम जस्ट वांटिंग टू मेक अ फ़ोन कॉल। एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ग्रुप में है, क्योंकि ऐसा क्या होता है, हर्ड मेंटालिटी जो है ना, उसका ये पता लगाना कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इशू पर कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें किस बच्चे का माइंडसेट कैसे चलेगा, बड़ा जज करना बड़ा मुश्किल। ऐसे सिनेरियो में मैं कहूँगा कि इस चीज़ को जितना चेक में रखा जाए उतना बेहतर है। जी। मतलब मैं कहूँगा हाईकोर्ट ने जो मुझे इसकी एसेंस समझ में आ रही है हाईकोर्ट के ऑर्डर की, वो ये समझ में आ रही है कि इसके जुडिशियस यूज को वो अलाउ कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड इस नॉट दी एनी अदर एस्पेक्ट, इट शुड नॉट बी टेकन इन दैट लाइट, जिस लाइट में इसको लिया जा रहा है कि उन्होंने बैन कर दिया, ऐसा नहीं। जी, क्योंकि ये कहा भी गया है कोर्ट के द्वारा कि फैसले के बाद स्कूलों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बच्चों के स्मार्टफोन प्रयोग पर उचित दिशा निर्देश बनाएं ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो ये ज़रूरी है कि आप लेकर आएँ, जैसा अनिल जी कह रहे हैं कि आप टीचर्स के पास में इसको जमा कराएं, जब ज़रूरत है तो आपको फ़ोन हैंड ओवर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में फ़ोन रहे हर वक्त और आप उसका इस्तेमाल करें। तो एक दिशा निर्देश स्कूलों को भी बनाना पड़ेगा अगर स्कूल कैंपस के अंदर फ़ोन लाने की इजाज़त मिलती है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, आपकी राय इस पर क्या है? स्कूलों में फ़ोन ले जाना अगर इसकी इजाज़त दी जाएगी तो क्या मुश्किल आ सकती है या क्या ये ज़रूरी लगता है आपको? नहीं, ये इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा, बच्चों में इंडिसिप्लिन करेगा। और जो प्रिंसिपल साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब की मजबूरी को मैं समझ सकता हूँ। वो हाई कोर्ट के आदेश को अवमानना नहीं कर सकते, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत डिसीजन दिया हुआ है हाई कोर्ट ने, बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना है ये। जी जी, नहीं आपने सही कहा कि चिंता की बात है। प्रिंसिपल साहब भी यही कह रहे हैं कि ये इसमें दिशा निर्देश जारी करने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा कि अगर आप फ़ोन लाते हैं स्कूलों में
उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स बोला है ऑर्डर में। जी और गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जहाँ तक सवाल है तो उन्होंने एज सच कोई ब्लैंकेट ऑर्डर पास नहीं किया है। हाँ। उन्होंने कहा कि इन बातों को ध्यान में रख कर के काम किया जाए। बिल्कुल। दैट इज व्हाट इज परहैप्स द इंटेंट ऑफ द ऑर्डर। ये ध्यान तो रखना लेटर जरूरी एंड है। स्पिरिट में अगर इस ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं कहूँगा कि स्लाइटली इट विल होल्ड इट्स वैल्यू। ओके और ये भी ज़रूरी, ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा कोर्ट ने कोई ब्लैंकेट ऑर्डर पास नहीं किया, मतलब ये नहीं कह दिया है कि सारे लोग लेकर फ़ोन स्कूल में चले आएं। अगर आप स्कूल में फ़ोन, स्कूलों को ये डायरेक्शन दिया गया ना ही स्कूलों को कहा गया है कि आप फ़ोन अलाउ कर दें। अगर स्कूल में फ़ोन लाते हैं तो एक गाइडलाइन भी होनी चाहिए कि किस लिए ज़रूरत है। सुरेंद्र मौर्य, क्या गाइडलाइन बनानी है जी बिल्कुल, स्कूल तय करेंगे। एक और कॉलर ले लेते हैं हम। सुरेंद्र मौर्य हैं गोरखपुर से हमारे साथ। सुरेंद्र जी बताइए सवाल। जी मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा कहना ये है मैम कि स्कूलों में मोबाइल का आना जरूरी नहीं है मैम जी। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा मैम। क्योंकि अगर हम बच्चे के लिए 4-5 घंटा 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं फ्री, कम से कम वहाँ तो अपना वो फ्री जीवन जी सकता है। घर पे तो मैम ऐसे ही बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। और मैम ये भी कि ये कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट में इसको फाइल करना चाहिए मैम। और ये बिल्कुल गलत है मैम। जी, आपका भी ये मानना है कि बिल्कुल गलत है। एक बार फिर दोहरा दे अपने तमाम दर्शकों के लिए कि हाई कोर्ट ने जो कहा है वो किसी की एक पिटिशन पे कहा है, ये फैसला आया है और इसलिए हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उसको वो उस पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे। फ़ोन ले जाने की इजाज़त है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कह दिया गया है कि आप फ़ोन लेकर जाएं या मैंडेटरी है। दैट्स राइट। यानी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड उसके सर्कमस्टेंसेस को स्टडी करना आवश्यक है कि सर्कमस्टेंसेस में ऐसा ऑर्डर है। बिल्कुल। तो ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल की बातें कर रहे हैं, ना कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हाँ, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स और स्कूलों को भी मैं कहूँगा एक इंडिविजुअल स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा जो उन्होंने कौन लेना है विद देयर पीटीए विद देयर टीचर्स टुगेदर। भी ये जरूरी है करेक्ट कि दिशा निर्देश तय करें कि फ़ोन अगर लाया जाएगा तो उसकी किस तरह से इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कॉलर्स जो हमारे साथ जुड़े और सवाल जवाब जो है उन्होंने सवाल पूछे। आपको फिर एक बार बता दें कि स्कूलों में स्मार्टफोन की इजाज़त तो है, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप लेकर आए ही आए। अगर आप लाते हैं तो स्कूलों पर भी है कि ज़रूरत कितनी है लाने की ये तय करें, अगर लाए हैं तो क्या दिशा निर्देश इसके लिए होंगे ये भी तय करें। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात।